हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनीत कुमार सिंह और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स ऑफ बिहार में। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि क्यों ना जनसुराज में तो मैं लगातार कार्यरत हूँ, बिहार के बदलाव के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा मेरे ही जैसे साथी जो 5 और साथी हैं जो मेरे साथ मेरे ऑफिस में पटोरी अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, मैंने सोचा क्यों ना आज उनसे भी आपका परिचय कराया जाए। कि चलिए, मुझे तो लगा कि हाँ, बिहारी शब्द को जो गाली बन गया है बाहर, उसको सम्मान दिलाने के लिए मैं बिहार में जनसुराज से आकर जुड़ा हूँ, बिहार के माटी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन वो 5 साथी को ऐसा क्या समझ में आया कि वो लोग भी आकर अपने बिहार में जनसुराज के साथ आकर जुड़ गए। तो आइए आज हम आपको मिलाएंगे महेश जी से, और साथ ही में सरोज जी हैं। महेश जी का परिचय दे दूँ, जो कि महेश जी इनका नाम हुआ, जो कि हैदराबाद में लगभग 10 साल इन्होंने जॉब किया, सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हैं। 40 से 45 हज़ार रुपये महीना का कमाते थे। और बगल में सरोज जी हैं, ये यादव समाज से हैं और आरजेडी से भी जुड़े रह चुके हैं। लगभग मुखिया के उम्मीदवार भी पहले रह चुके हैं और इन्होंने जिसको भी हाथ दिया वो जीता है। तो कहीं ना कहीं इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका अपने क्षेत्र में रही है। लेकिन आरजेडी को छोड़कर ऐसा क्या मकसद हुआ कि जनसुराज में आकर जुड़े? तो इन्हीं सवालों के साथ आइए मिलते हैं महेश जी और सरोज जी से। नमस्कार। तो सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जो हैं, आप सभी को पता है कि हम लोग तो एक ही टीम से काम कर रहे हैं। तो जो हमारे जो साथी हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे जनता है, तो मैं चाहूँगा कि वो लोग आपके बारे में भी जाने कि ऐसा आपको क्या पसंद आया कि आप लोग जनसुराज से आके जुड़ गए। आपका क्या उद्देश्य रहा, क्या आपके मन में आया कि आप हैदराबाद से जॉब को छोड़कर 40 से 45 हज़ार रुपये की जॉब को छोड़कर आप जनसुराज में आकर बिहार में आकर जुड़ गए? तो मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहूँगा महेश जी, सबसे पहले आप जवाब दीजिए। आप सबको नमस्कार। मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं जनसुराज से क्यों जुड़ा हूँ। जनसुराज ये तो पहले ये जो इनका जो पार्टी जो बन रही है, यह पार्टी किस लिए बन रही है, किस उद्देश्य से बन रही है, इसके बारे में लोग जाने, उसके बाद समझ में आएगा क्या यह उद्देश्य सही है बिहार के लिए कि नहीं है। अगर मैं हैदराबाद से जॉब छोड़ के आया हूँ तो वो जॉब जो था वो हैदराबाद में था, ना कि बिहार में था। अगर वो जॉब अगर बिहार में रहता, वो अगर घर के मेरे पास रहता, तो मैं किस लिए जॉब छोड़ता। जॉब अगर 40 हज़ार 45 हज़ार ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन वो दूसरे राज्य में जा कर के हम कमा करके वहाँ से जो अभी एक छोटा सा पर्व त्यौहार भी होता है उसमें हम लोग शामिल नहीं हो पाते हैं। तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि जैसे बाहर के लोग जो है से यहाँ एक समझिए खुशी का माहौल होते हुए भी वो एक गम का माहौल में बना हुआ रहता है कि जैसे माता पिता उसके सोच रहे होते हैं कि काश मेरा बेटा बाहर से आ पाता यहाँ मेरे साथ, जो अगर ये पर्व त्यौहार है इसमें शामिल हो पाता और चाहे तो वो, तो जैसे ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फैमिली में जो है सो कुछ न कुछ एक कमी सी महसूस होती है ज़रूर। तो इसको कमी महसूस होती है, तो हम इस कमी को किस तरह से दूर कर सकते हैं? तो बिहार में रोज़गार चाहिए, क्या सही बात है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बिहार में हमको रोज़गार चाहिए तो रोज़गार बिहार में होगा। अगर पर्व त्यौहार होता है, 1 दिन 2 दिन छुट्टी मार के अपना घर के पास जा कर के आ सकते हैं, लेकिन उतने दूर से कम अगर कोई आना चाहे तो आप सोच सकते हैं कि कम से कम 10 दिन का टारगेट लेना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद जो है उसका पेमेंट करता है, उसके बाद जो है से ट्रैवलिंग जो है सो वो परेशानी रहती है। देख रहे हैं कि बिहार में जो है सो ना सीट कंफर्म होती है ट्रेन का बिहार आने वाली गाड़ियों में, ना उसमें देख रहे हैं कि जो है सीट के बाद अगर सीट मिल भी जाता है तो उसमें जैसे जनरल के जैसे बना देता है। जनरल अब रिजर्वेशन जो सीट है, जैसे आप देख रहे हैं स्लीपर जो क्लास का है उसमें जनरल बन जाते हैं। अभी जनरल को तो छोड़ दीजिए, अब जनरल क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जनरल का बोगी जो रहता है उसमें अगर एक सीट पे 5 आदमी बैठ सकता है तो उसमें 10 आदमी बैठता है। जैसे कि बाथरूम जगह नहीं रहता है बैठने में, तो बाथरूम में 5 आदमी एक बाथरूम में बैठ जाता है, उसको 2 दिन तक बाथरूम बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या क्या बोलो इस बिहार की गलीज बातों को। जैसे कि बिहार में जैसे डंडा व्हीकल लटक के आना पड़ता है बिहार, और यहाँ से 1800 किलोमीटर है। 2 दिन का सिर्फ ट्रैवलिंग में खर्च लगता है, जाने आने में का समय लगता है जो हमारे बिहार से बाहर जाते हैं। तो उसमें जो है
सो इसको सुधार के लिए हम कह रहे हैं कि जितना हम ट्रैवलिंग में खर्च करते हैं, जितना हम बाहर जा कर के टाइम स्पेंड करते हैं, उतना फिर उसके फैमिली के साथ हमने टाइम स्पेंड कहाँ किया। तो हमको जैसे लग रहा है कि इसमें सुधार बिहार में हो। बिहार में अगर बिहार से लोग जा रहे हैं दूसरे देश में कमाने के लिए, दूसरे राज्य में कमाने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ के लोग यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये मेरा उद्देश्य है कि जन सुराज अगर ये उद्देश्य लेके चल रही है, कोई ये चाह रहा है कि बिहार में कोई बदलाव हो, तो उनको सपोर्ट करना हमें फ़र्ज़ है। बिल्कुल। तो तो इस फ़र्ज़ को हम चाहते हैं कि बारीकी तौर से सही तरीके से हम निभाएं और लोगों तक पहुंचाएं कि भाई आप लोग जो है सो बिहार में रोज़गार जो है सो जल्दी से जल्दी इसका व्यवस्था सोचें और ये नया व्यवस्था बनाएं, ताकि हमारा बिहार में जो है सो किसी भी प्रकार से रोज़गार हो, यहाँ के लोग पलायन का व्यवस्था रोके। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, महेश जी ने अपने जवानी से सब बात कहा कि हैदराबाद में इन्होंने अपना 10 साल समय दिया। उनका कहना है कि हमने अपने परिवार से दूर रहकर, यानी मैंने अपने ज़िंदगी का 10 साल अपने माँ बाप अपने परिवार से दूर रख दिया, उनको नहीं दे पाया और कमाने के लिए बाहर चला गया। मैं भले ही 40-45 हज़ार रुपये महेश जी कमाते थे, लेकिन इनको लगता था कि जो जॉब मैं हैदराबाद में कर रहा हूँ वो मुझे बिहार में क्यों नहीं मिला। और इनका कहना सही भी है कि हैदराबाद से बिहार आने में 3 से 4 दिन का समय लगता है, और जिस सीट पर 5 लोगों को बैठने का कैपेसिटी है ट्रेन के अंदर, वहाँ 10-10, 7-7 आदमी बैठकर जाते हैं। वहाँ खड़े होने की भी दिक्कत होती है। तो एक गरीब आदमी फर्स्ट एसी का टिकट तो ले नहीं सकता, वो तो जनरल ही लेगा, क्योंकि रिजर्वेशन तो बुकिंग मिलती नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि कितना दुख दर्द झेलता होगा एक बिहार का आदमी। मैं अक्सर अपने स्पीच में भी बताया करता हूँ कि जो बिहार का आदमी है, जो घर छोड़कर अपना दिल्ली जाता है या पंजाब कमाने के लिए जाता है, तो सबसे पहली समस्या उसको अपने घर से ही देखने के लिए मिल जाती है। उसकी माँ जो अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपने बाल बच्चों को दिल्ली पंजाब भेजती है कमाने के लिए, तो उसकी माँ को भरोसा नहीं होता है कि मेरा बच्चा दोबारा लौट कर बिहार आएगा कि नहीं, दिवाली में आएगा कि छठ पूजा में आएगा कि नहीं आएगा। ये स्थिति हमारे बिहार की बन चुकी है। मैं यहाँ के सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये स्थिति हमारे बिहार में कब तक रहेगी? क्यों हमारे बिहार में रोजी रोजगार की व्यवस्था अभी तक नहीं किया गया? ये सवाल तो कहीं ना कहीं उठता है ना सरकार से। अब आप बताइए, वही आदमी जब चला जाता है स्टेशन पर और दिल्ली जाने के लिए पलायन करने के लिए जब तो शुरुआत होता है, तो उसको सबसे पहले तो अपने बिहार में ही समस्या देखने के लिए मिल जाती है। यहीं पर ट्रेन में वो ठूस के बोरा की तरह भर के जाता है, बाथरूम में घुस के आदमी जाते हैं बिहार से बाहर। तो समझिए कि वो दिल्ली से बाहर चला भी गया, बिहार से बाहर दिल्ली पंजाब चला भी गया खटने के लिए, और मान लीजिए कि वहाँ मजदूरी किया, तो सबसे पहले तो जाते ही जॉब मिलेगा नहीं, 10 दिन 12 दिन इधर उधर भटकेगा तब उसको जॉब मिलने वाला है। जॉब मिल भी गया तो मान लीजिए कि उसके ठेकेदार ने, किसी के ठेकेदार ने पैसा दिया, किसी का ठेकेदार नहीं भी दिया, वहाँ जाकर 10 घंटा 12 घंटा 20 घंटा वो अपना हार गलाता है, अपना शरीर को गलाता है, तब जाकर उसको 12 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है। और उस 12 से 15 हज़ार रुपये में भी शहरों में पानी भी खरीद कर पिया जाता है। तो इतनी महंगाई में कैसे वो अपना घर परिवार चलाते होंगे? उसी में से 5,000 6,000 बचा के जब उसका बच्चा भेजता है बिहार में, उसका सामान भेजता है, तो उनका घर परिवार चलता है। तो इस तरीके से बिहार के लोगों का जीवन चल रहा है। तो आप बताइए कि जो पलायन करते हैं उनको इतनी समस्या अपने बिहार के अंदर देखने के लिए मिलती है। कहीं ना कहीं महेश जी भी उसी चीज़ के भोगी हैं। अब हमारे साथ सरोज जी हैं। सरोज जी बिहार में ही अपना जीवन बिताए हैं, बिहार में ही सब कुछ किए हैं, और पहले आरजेडी में भी रह चुके हैं। लेकिन कहा जाता है कि आरजेडी के लोग जो हैं वो टूट नहीं सकते। आरजेडी के जो यादव समाज के लोग हैं, बताया जाता है यादव मतलब आरजेडी, तो यादव समाज के ही लोग हमारे महेश जी भी हैं, यादव समाज के हमारे सरोज जी भी हैं। पहले आरजेडी से जुड़े हुए थे और ये भी जुड़े हुए थे। लेकिन कितने दिनों तक आप आंखों में पट्टी बांध कर रखिएगा? कहीं ना कहीं तो सच्चाई सामने आएगी ही। जो प्रशांत किशोर जी ने कोशिश किया, प्रयास किया बिहार के लोगों के आंखों के ऊपर से पट्टी हटाने का, जाति धर्म का दलदल खत्म करने का, वो पट्टी अब हटते हुए दिख रही है। उसी के 2 आपको मुहावरे सामने दिख सकते हैं। तो आइए सरोज जी से मिलते हैं कि इनका क्या उद्देश्य रहा, क्या इनको लगा कि बिहार में हमें जनसुराज से जुड़ना चाहिए। जरा हम सरोज जी आपसे सवाल चाहेंगे कि क्या उद्देश्य लेकर आप जनसुराज से जुड़े हैं, हमारी जनता को बताइए। सब लोग को प्रणाम। हम जुड़े हैं प्रशांत जी के बातों से। वो जैसे शिक्षा, रोजगार और वृद्धा पेंशन के बारे में बता रहे थे, समझे। इसी ख्याल से वो बोले कि बिहार से लोग जो दिल्ली बम्बई जाते हैं कमाने के लिए, उनको रोजगार बिहार में ही दिया जाएगा, बिहार में ही फैक्ट्री बैठेगा, और बिहार के लोग बिहार में 10,000 12,000 15,000 का नौकरी बिहार में ही करेंगे। उनको दिल्ली बम्बई जाना नहीं पड़ेगा, ना समझे। जैसे वृद्धा पेंशन है, वृद्धा पेंशन जैसे 2,000 रुपया
प्रशांत जी बोले हैं कि देंगे 400 रुपया वृद्धा पेंशन बिहार में है। अदर स्टेट में झारखंड हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बम्बे हो, जी। वहाँ 2000, 2500, 3000 रुपया इतना है, समझे। इसीलिए प्रशांत जी बोले हैं कि बिहार में भी मेरा सरकार अगर आता है तो हम 2000 रुपया देंगे। जी। उसके बाद जैसी महिला हैं अपने घर में रोजगार करेंगे तो उनके लिए लोन का व्यवस्था किया जाएगा, समझ गए। ये 4% जैसे 1 लाख रुपया वो लेंगे तो साल में उनको 4000 ही रुपया माने ब्याज देना पड़ेगा, जी। समझ गए। यही तो आपको प्रशांत किशोर जी का उद्देश्य बहुत अच्छा लगा। जी। आपको लगा कि जनसुराज में कोई बदलाव करने के लिए, अब बिहार को बदलने के लिए कोई पार्टी आ चुकी है, जी। कोई नया चेहरा बिहार के अंदर आना चाहिए, तो आपने उसको सहयोग देने के लिए यहाँ जी। आए। सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों आपको कि जनसुराज में जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हमारे जैसे साथी हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर लगातार जनसुराज में अपना समय दे रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि सैलरी लेता हो। ये आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जनसुराज में जैसे हम सहयोग करते हैं वैसे जनसुराज हमको सहयोग करती है। एक सहयोग राशि देती है कि लीजिए आप खाना खा लीजिए, आप अगर कच्चा बनियान फट गया है, साबुन वाबुन का कमी है तो आप उसको इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, ना हम जनसुराज से सैलरी चाहते हैं और ना जनसुराज हमको चाहता है कि हम वो अपना नौकर बनाएं। तो दोनों की ही सोच बहुत ऊंची है और हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का सहयोग करके एक ऐसी शक्ति पैदा करें कि बिहार के अंदर पलायन की समस्या को रोका जा सके। और दोबारा जैसे मेरे माता पिता बाहर गए कमाने के लिए, मेरे पिता अभी भी दिल्ली के अंदर है, तो जैसे मेरे पिता बाहर गए कमाने के लिए वैसे सभी के पिता को ना जाना पड़े, हमारे आने वाली जनरेशन को ये डर ना सताए कि अब हमको भी दिल्ली पंजाब जाना पड़ेगा कमाने के लिए। तो इन सब चीज़ के लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि हर घर में अंबानी पैदा नहीं ले सकता है, कहीं कहीं भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को भी जन्म लेना पड़ता है, भगत सिंह आज़ाद को भी चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी जन्म लेना पड़ता है। तो बस कुछ साथी ऐसे ही हैं, हम लोग उनके बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि एक छोटा सा भूमिका, एक अपना आत्मसमर्पण करके बिहार को बदला जाए। बिहार की इस स्थिति, जैसा कि आप मेरे हर वीडियो में देखते होंगे कि कितनी ज़्यादा गरीबी बिहार के अंदर देखने के लिए मिलती है, लेकिन इन गरीबी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ पटना में एक एसी वाले ऑफिस में बैठकर बिहार को नहीं बदला जा सकता है। ये मैं साफ शब्दों में बताना चाहता हूँ। अगर बिहार बदलना है तो आपको फील्ड में उतरना होगा, बिहार बदलना है तो आपको अपने आप को तपाना होगा, बिहार बदलना है तो आपको गाली बात सुननी होगी, बिहार बदलना है तो आपको कई ऐसे पागल आपको मिलेंगे जिसको आपको समझाना पड़ेगा। जी हाँ, मैं गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। कई लोग ये भी नहीं समझ पाते कि हम लोग उन्हीं के भलाई के लिए आए हैं, लेकिन गलती उनकी नहीं है। उनके आँखों पर कहीं ना कहीं हमारे नेताजी का पट्टी लग गया है, जो कि सिर्फ एक ही चीज़ उनको जिंदाबाद और जिंदाबाद दिखता है, लेकिन जनसुराज कभी ऐसा काम नहीं किया है। जनसुराज जो है उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप स्वार्थी बनिए, आप अपने लिए काम करिए और बिहार के लिए कीजिए। जनसुराज के लिए आपको करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, प्रशांत किशोर जी के लिए आपको काम करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना अच्छा सोच रखने वाला पार्टी, इतने अच्छा सोच रखने वाले प्रशांत किशोर, उनका साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? आप ही बताइए कमेंट में कि हमें जनसुराज से जुड़ा हुआ रहना क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, या जुड़ा हुआ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। भाई जो हमारे बिहार के लिए सोचेगा तो हम उसके साथ जरूर रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे साथ 3 साथी और हैं जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो में आए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी मैसेज पहुंच सके जो अभी तक अंधकार में जी रहे हैं, जो जाति धर्म के दलदल में उलझ कर रह गए हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे पार्ट बी में, जो मेरे 3 दोस्त और हैं उनसे आपको मिलाएंगे। उससे पहले हम लोग एक जय जय बिहार का नारा लगाएंगे। ये हमारे बिहार का, हमारे माटी का नारा है। मैं बोलूँगा जय बिहार, आप सभी बोलिएगा जय जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। धन्यवाद।